हेलो गाइज, आज हम हरियाणा जीके का शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन करेंगे, डिटेल्स में न करके ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? और ये सारे क्वेश्चन जो हमारे लास्ट ईयर जो भी एग्जाम हुए हैं HSSC के, उन सभी में आए हुए क्वेश्चन हैं। जो अब आगे जो भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से रिपीटेशन होती है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि संस्कृत में महाभारत किसने लिखा था? संस्कृत में महाभारत लिखा था संत वेदव्यास ने। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये क्वेश्चन भी बहुत टाइम से रिपीट हुआ है एग्जाम में। दमदमा झील। हरियाणा के किस शहर को हरियाणा के चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? तो ये है हमारा छछरौली। हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? 8। हरियाणा राज्य हर साल किस डेट को वृक्ष दिवस मनाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा 15 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हरियाणा के वृक्ष पुरुष नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? देवेंद्र सूरा को वृक्ष पुरुष नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 जनवरी 2019 को पौराणिक नदी सरस्वती को पुनर्जीवित करने के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी? कितनी परियोजनाएं थी? 11 परियोजनाओं को। फरवरी 2020 में हरियाणा की मुख्य सचिव कौन है? तो हरियाणा की मुख्य सचिव कौन थी फरवरी 2020 में? जो एक IAS थी, श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हरियाणा को प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता है। ये बोल रहा है कि किस टाइम में हरियाणा को प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता था? तो जाना जाता है, किस में जाना जाता है? महाभारत में, क्योंकि हरियाणा में अनाज भरपूर मात्रा में होता है। किस शहर को हरियाणा के हृदय के रूप में जाना जाता है? तो वो है हमारा जींद। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा, जींद। विख्यात कवि कौन थे जिन्होंने विनोबा भावे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने मधुर गीतों का इस्तेमाल किया? तो हमारा आंसर होगा भाई परमानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हिंदी पत्रिका संदेश की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा हमारा पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा के वास्तुकार कौन है जो हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री भी बने थे? तो हरियाणा के वास्तुकार, यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए। हरियाणा के वास्तुकार श्री बंसीलाल और हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री भी बंसीलाल। हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिकों के माध्यम से पशुपालकों के घर पर उपलब्ध पशुधन के लिए निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का नाम बताएं। तो इसका आंसर होगा हमारा पशु संजीवनी सेवा। जो पशु के लिए निःशुल्क जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उनके घर पर ही उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक सेवा शुरू की थी। उसका क्या नाम था? पशु संजीवनी सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेवात हरियाणा से किसने रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 10 जीता था? तो वो कौन था? सलमान अली, जो मेवात से थे, जो इंडियन आइडल। नृत्य रूप झूमर रूप का सामूहिक रूप है। यह नृत्य रूप विशेष रूप से सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, में कॉल आ गई थी किसी की।
तो हमारा क्वेश्चन क्या था, नृत्य रूप झूमर रूप का सामूहिक रूप है। यह नृत्य रूप विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है हमारा इसका आंसर, खोड़िया। खोड़िया बोलते हैं जिसको। तो ये कौन सा होता है, जैसे किसी लड़के की जब शादी होती है तो जिस दिन बारात जाती है उस दिन लेडीजें बारात जाने के बाद नाइट में ये नृत्य करती हैं, तो जिसको खोड़िया बोलते हैं। हरियाणा राज्य के कुछ हिस्सों में कौन से नृत्य को हरियाणवी गिद्धा के नाम से जानते हैं। हरियाणवी गिद्धा के नाम से कौन से नृत्य को जाना जाता है, झूमर नृत्य को। हरियाणा के कालिदास के नाम से जाने जाने वाले दीपचंद बहमन का संबंध किस जिले से है। हरियाणा के कालिदास दीपचंद बहमन को माना जाता है, जो कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, सोनीपत जिले से। अयोध्या प्रसाद गोयलिया, जिन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए उर्दू कविता पेश की थी, हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं, वो गुरुग्राम जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में मुख्य रबी फसल गेहूं और खरीफ की फसल धान है। तो कौन से जिले में है, पानीपत जिले में गेहूं और धान। हरियाणा के पर्यटक परिसरों का नाम, राज्य में पाए जाने वाले, हरियाणा में ये पूछ रहा है कि हरियाणा के जो भी पर्यटक परिसर है, जो भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं, उनका नाम मोस्टली किस पर रखा गया है, पक्षी के नाम पे। पंचायती राज प्रणाली की एक मध्यस्तरीय इकाई कौन सी है, पंचायत समिति, जो एक मध्यस्तरीय इकाई बोलते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला खनिजों से भरपूर है। तो ये तो सभी को पता होगा, महेंद्रगढ़ है। जिसको खनिजों का भंडार कहा जाता है, महेंद्रगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क को किस नाम से जाना जाता है, जो यमुनानगर जिले में स्थित है। हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क को रुद्राक्ष वाटिका के नाम से जानते हैं। हरियाणा के किस जिले में पहली भारत इजराइल कृषि योजना स्थापित की गई थी, जो करनाल है। कनवरी एक प्राचीन गांव है जो हरियाणा के किस जिले में स्थित है, हिसार जिले में स्थित है। कनवरी जो एक गांव का नाम है। जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है, जाट बेल्ट का कौन सा जिला है, मतलब कि कौन से नंबर पे आता है ये जाट बेल्ट में, जींद चौथे नंबर पर। जहांगीर के कोषाध्यक्ष शेख फरीद ने उस राजमार्ग की रक्षा करने के लिए 1607 ईस्वी में किस जगह की स्थापना की, जो इस जिले से होकर गुजरने वाला राजमार्ग था, वो था फरीदाबाद। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को संशोधित कर नवंबर 2019 में कितनी कर दिया गया था, 2000। बट एट प्रेजेंट जो हमारी बुढ़ापा पेंशन भी है वो भी कितनी है, 2750। कैलिफोर्निया यूएसए के बाहर व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम भारत में हरियाणा में आधारित होगी। कैलिफोर्निया यूएसए के बाहर व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम हरियाणा में आधारित होगी। कहाँ पे होगी वो, गुरुग्राम में। बल्लभगढ़ हरियाणा का कौन सा भारतीय क्रिकेटर वर्तमान में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलता है। तो हरियाणा में जो बल्लभगढ़ का है वो कौन है, मोहित शर्मा, जो क्रिकेट में खेलता है आईपीएल में। हरियाणा सरकार ने फिल इन द ब्लैंक्स नामक एक पोर्टल पर 37 सरकारी विभागों की 485 सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन सेवाओं के अधीन लाया है। तो वो क्या है, अंत्योदय श्रल योजना। हरियाणा का कौन सा नृत्य आंदोलन उन्मुख की बजाय संवाद उन्मुख है, वो क्या है, सांग। किस कवि की रचनाओं के नाम राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह युद्ध चरित्रा है। तो उसका क्या नाम है, खुशीराम शर्मा। हरियाणा का शहर है जहाँ मुक्केबाजी का एक पारंपरिक स्कूल है, और ये हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गृह नगर भी है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, भिवानी। कुरुक्षेत्र की नकदी फसल है, जबकि
गेहूँ और धान इसकी दो प्रमुख खाद्य फसलें हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि गन्ना। गन्ना क्या है, कुरुक्षेत्र की फसल है। जो गेहूँ और धान इसकी दो प्रमुख खाद्य फसलें भी हैं कुरुक्षेत्र की। गुरुग्राम की प्रमुख खरीफ फसल है और इस फसल का इस्तेमाल जानवरों के लिए हरे चारे के रूप में किया जाता है, जिसको जई बोलते हैं, और जो अब सर्दियों में बोई जाती है। हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नहरें और नलकूप। इन सभी क्वेश्चंस को एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना। सभी क्वेश्चन HSSC में ही आए हुए हैं। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र हरियाणा के कौन से जिले में है? पंचकुला में। हरेडा की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी। एक फॉर्म भी जरूर आती है एग्जाम में। HSIIDC का विस्तारित रूप क्या है? हरियाणा। H स्टैंड फॉर हरियाणा, S स्टैंड फॉर स्टेट, I इंडस्ट्रियल एंड I इंफ्रास्ट्रक्चर, D फॉर डेवलपमेंट, C फॉर कॉर्पोरेशन। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो करनाल में है, जो मैंने आपको करनाल डिस्ट्रिक्ट की जो वीडियो करवाई थी उसमें भी मैंने बताया था ये आपको, और ये वाला भी मैंने आपको करवाया था HSIIDC। पंचकुला जिले में स्थित पिंजौर गार्डन किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? पटियाला राजवंश के शासकों द्वारा जो पंचकुला में पिंजौर गार्डन है वो पटियाला राजवंश के शासकों ने बनाया था। माना जाता है कि महाभारत का युद्ध हरियाणा की वर्तमान भूमि में हुआ था। कब हुआ था? 900 ईस्वी पूर्व। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अनुसार हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है? हरियाणा। हरि प्लस आना, विष्णु भगवान का निवास स्थान। हरियाणा में कितने प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं? हरियाणा में 4 प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको हरेडा बोलते हैं, अभी हमने इसकी क्या की थी, फुल फॉर्म की थी, जिसकी स्थापना मई 1997 में राज्य तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। तो वो किस क्षेत्र में काम करती है? ये है जो हरेडा एजेंसी है, किस में काम करती है? ये सौर ऊर्जा के लिए काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। एक तो यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो हरेडा की फुल फॉर्म और इसकी स्थापना, और ये किसके लिए, किस क्षेत्र में काम करता है? तो ये सौर ऊर्जा में। 3 क्वेश्चन यहीं से बन गए। जनवरी 2020 को हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा। 2018 में हरियाणा ने अपना पहला राष्ट्रीय ऑटिज्म अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शुरू किया था, जो कहाँ गया था? गुरुग्राम में। प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार रामपाल चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? साहित्यकार थे जो हमारे रामपाल चहल, उनका कौन से जिले में जन्म हुआ? भिवानी में। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? संत गरीबदास ने। हरियाणा के सबसे गर्म नगर का नाम, हरियाणा के सबसे गर्म नगर का नाम बताइए, जो है नारनौल, हरियाणा का। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? हिसार में। हरियाणा के किस जिले में विधानसभा सीटें सबसे कम हैं? पंचकुला में। किस शासक ने 1290 ईस्वी में हरियाणा में तुगलक वंश की स्थापना की थी? जो कौन था? अलाउद्दीन। चौथा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 13 जनवरी से 17 जनवरी 2019 के दौरान कहाँ पर आयोजित किया गया था? हिसार में। गुमशुदा वाहनों की खोज के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा है वो? जो वाहन गुम हो जाते हैं तो उनकी खोज के लिए कौन सा ऐप है? मैच एंड कैच ऐप। आधार कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने
और राज्य में इससे संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने IEC जागरूकता वैन की शुरुआत की। तो क्या था इसका नाम? आधार रथ। जो आधार रथ की उन्होंने शुरुआत की है, जो आधार कार्ड के माध्यम से जो भी सुविधाओं की जानकारी दी जाती है और उनकी समस्याओं को हल किया जाता है। हरियाणा में से कौन सी जगह है जहाँ पर एलिम्को की छठी सहायक उत्पादन इकाई और अत्याधुनिक लिम्फ फिटिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये क्या था? वल्लभगढ़। मंदिरों की अधिकता के कारण किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है? तो कौन सा है डिस्ट्रिक्ट? वो हमारा भिवानी। भिवानी को छोटी काशी कहते हैं। रबी फसलों की बुआई को चिन्हित करने के लिए और प्रश्न और उत्तर के रूप में कौन सा नृत्य किया जाता है? वो होता है लूर नृत्य। अप्रैल 2017 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी विभाग के पुस्तकालयों को किसके द्वारा लिखित पुस्तकों का 5000 सेट दान किया था? दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखित पुस्तकों का। किस लोकप्रिय कवि ने महाकाव्य मसूदस-ए-मद-ओ-जज-ए-इस्लाम की रचना की थी जब वे 1870 के दशक के मध्य में चाय ने मेहदी के निजी नौकर थे? तो कौन से लोकप्रिय कवि था?